आप दोनों जाओ। जाओ, मैं देख लूंगी। चलो अनबू, चलते हैं। सर, मटेरियल पहुंचाना है मुझे। मुत्तू को बाइक लेकर आने को कहा है। आप ऑफिस पहुंचिए सर, मैं काम खत्म करके मुत्तू के साथ वहां आ जाऊंगा। आप जाइए सर। आनंदी। मैडम। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, लेटी रहो। कैसी हो तुम आनंदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने क्या कहा है? बोल रही थी तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है। मेरी ही गलती है, कल तुम्हें उस पार्टी में नहीं भेजना चाहिए था। नहीं मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं मैडम? हाँ आनंदी, तुम्हें गांव में जल्दी सोकर जल्दी उठने की आदत है। इस तरह से जागना, नाचना, गाना, ये सब तुम्हें सूट नहीं होगा। तुमने तो कहा था ना, हमेशा की तरह सिंपल आनंदी जैसे लहंगा पहनकर ही जाऊंगी। लेकिन मैंने ही जबरदस्ती तुम्हें बिना किसी जरूरत की पूरी तरह बदल दिया। दूसरों के लिए तुम्हें बदलने की जरूरत ही नहीं थी। अभी से तुम हमेशा जैसी हो वैसी ही रहो। मैं तुम्हें कभी बदलने के लिए नहीं कहूंगी। अब से लेट नाइट तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। देर रात जागने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है मैडम। थोड़े ही वक्त में हॉस्टल चले जाएंगे। मुझे यहाँ से लेकर चलिए ना मैडम। थोड़ी ही देर यहाँ रख के मुझे मरीज बना दिया है। गायत्री, मुझे ये काम बहुत पसंद है यार। रोज नए नए लोगों से मिलती हो, मजे से बाइक पर घूमती हो। मुझे ऐसे बाहर घूमते हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है। पता है आज तो कितनी खुश दिख रही है, वरना कुछ सोचकर प्रेशर में रहती है बस। इसीलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर आई। तेरे पास काम नहीं होने की वजह से एकदम अकेलापन महसूस करती है। मेरे साथ बाहर निकलकर जरा रिलैक्स होगा, ओके? हे, क्या हुआ? पापा की याद आ गई थी। अगर मैं उदास होती तो मेरे पापा से सहा नहीं जाता था। इसी तरह से वो मुझे कहीं बाहर ले जाते थे। क्या हुआ रेजिना? इतना परेशान मत हो और मम्मी पापा की टेंशन भी मत लो। इसीलिए मैं तुम्हें बाहर लेकर आई हूँ। नेक्स्ट ऑर्डर आ गया है, तो फिर चलें क्या? रेजिना, क्या हो गया? नहीं, मैं ऐसे मजे से बाहर घूम रही हूँ। अगर किसी ने देखकर परमू को बता दिया तो? हम लोग नागरकोइल में रहते हैं क्या? ये चेन्नई सिटी में तुम्हें आसानी से ढूंढ लेंगे क्या? ओवर थिंकिंग ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तू चिल मार, कुछ नहीं होगा। भगवान है ना? ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर के लिए रेडी? ये लो। ये लो। बस हो गया मैडम। और थोड़ा खाओ। टैबलेट्स लेनी है कि नहीं? ये लो, खाओ। क्या हुआ?
हे, ये क्या हो रहा है वहाँ? वार्डन आनंदी को खिला रही है। खाओ। ऐसे ही ये लोग ज्यादा करते हैं, ऊपर से वार्डन खाना खिला रही है। सिर पर चढ़कर बैठने वाली है ये। इसके बाद तो ये लोग हमारी इज्जत ही नहीं करेंगे। ये लो। ए, हाँ? तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? हद से ज्यादा प्यार चल रहा है, खुद ही देख लो। टैबलेट्स ले लो आनंदी। चलो चलते हैं। मित्रा, मम्मी को कॉल किया था ना? वो घर पहुंच गई क्या? हाँ, पहुंच गई वो। गुड। मित्रा, जरा यहाँ आना। आओ मित्रा। हाँ। क्यों मित्रा? आनंदी तुम्हारे गारमेंट्स में ही काम करती है ना? वहीं पर बेहोश होके गिर गई थी। महेश ने ही एडमिट करके ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन तुम्हें जरा भी कर्टसी नहीं है। आनंदी कैसी हो ये पूछे बिना अनदेखा करके जा रही हो। अगर मर भी जाती तो मैं झूठे आंसू बहाकर रो भी लेती थी, लेकिन क्या करूं, ये जिंदा है। क्या मित्रा, क्या सोच रही हो? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। महेश के हॉस्पिटल से लौटने के बाद मैंने उससे पूछा था। महेश ने कहा वो ठीक है और डिस्चार्ज हो गई है। जब मैं अंदर आई थी तब यह आराम से बैठकर कुछ खा ही रही थी। इसे देखकर मैं समझ गई कि इसे कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने पूछना इतना जरूरी नहीं समझा, तो नहीं पूछा। पार्टी में आते हैं तो कम खाना चाहिए ना, जैसे कभी देखा ही नहीं ऐसे दबा के खाएंगे तो ये हालत तो होनी है। पार्टी तुम्हारी नहीं थी मित्रा, कंपनी की थी। जिस तरह तुम बतौर एक स्टाफ पार्टी में खाने के लिए गई थी, उसी तरह आनंदी भी एक एम्प्लॉय होने के नाते वहां गई थी। उसने कुछ भी खाया हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या डायना, खाना खिलाकर ये वार्डन खुद को आनंदी की माँ समझ रही है? उसे नहीं पूछा तो इसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अरे जोर से मत बोल, अगर वो सुन लेगी तो पता है ना क्या होगा। आनंदी, हाँ, कल तुम फंक्शन में गई थी ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा नजर लग गई शायद।